हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। गाइस देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस कर रहे थे। क्वार्टाइल डेविएशन का एक लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअल सीरीज में एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज में। दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और गाइज एक बात और आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर, जो आपने इंडिविजुअल सीरीज के केस में क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट किया था वो किया था ओड सीरीज के केस में। जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन थी उसमें ओड नंबर गिवन थे, जैसे 11, 13, 15। लेकिन गाइज इवन नंबर यदि मेरे पास गिवन है तो उस केस में हम इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज डेफिनेटली मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले जो हम वो डिस्कस करते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आइए देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। गाइस देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्यू डी मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। गाइस देखिए, इंडिविजुअल सीरीज के केस में और डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म कर रहे थे। n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म को हम कैलकुलेट कर रहे थे, किसको फाइंड आउट करने के लिए, Q1 को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन गाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूअस सीरीज के केस में ऐसा नहीं होगा। हमारा Q3 को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है, Q1 को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है। आइए, तो सबसे पहले आप Q1 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला नोट्स कीजिए। देखिए, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू में I। क्लियर है। Q3 के लिए फॉर्मूला नोट्स कीजिए। सेम फॉर्मूला आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। L1 प्लस, सॉरी गाइस, यहाँ आएगा n/4 इंटू में कितना हो जाएगा, 3 माइनस का CF डिवाइडेड बाय F इंटू में I। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है गाइस, Q3 को फाइंड आउट करने के लिए जो हम n/4 कर रहे हैं उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो वो मेरा क्या होगा, Q3 फाइंड आउट हो जाएगी। अब गाइस बात आती है कि F क्या होगा, CF क्या होगा, I क्या होगा। ये सब चीज़ें मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर CF क्या है, मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, F फ्रीक्वेंसी है, और I क्या है, यहाँ पर जितना मेरा क्लास इंटरवल में गैप गिवन है। एग्जांपल लेते हैं, ये सब चीज़ें आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न किस में चेंज हो गया गाइस, Q1 और Q3 को फाइंड आउट करने के लिए मेरा पैटर्न चेंज हो चुका है। जो अभी तक हम इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में Q1 और Q3 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे थे, अब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो मेरे पास गाइस गिवन है, यहाँ पर देखिए, क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से गाइस देखिए यहाँ पर 100। F मेरे पास गिवन है, यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन 4, 10, 15, 20, 11। अब गाइस देखिए, सबसे पहले अब मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CF को फाइंड आउट कर लूँगा। कर लीजिए, CF को यदि मैं हम फाइंड आउट करते हैं तो गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था कैसे होगा। 4 एज इट इज हो जाएगा, 4 को ऐड करूँगा 10 में कितना आएगा, 14, 14 में 15 को ऐड करूँगा गाइस कितना आएगा, 29, 20 ऐड करूँगा गाइस कितना आएगा, 49, और इसको ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 60। क्लियर है। अब गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था कि CF का जो मेरा लास्ट टर्म है और फ्रीक्वेंसी का सम करने पर इक्वल आना चाहिए, तो इसका सम करते हैं तो गाइस कितना आएगा, 60। अब गाइस देखिए, n इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, यहाँ पर 60 हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया था कि n कैसे कैलकुलेट करना है, या तो इसका सम कर लीजिए, या जो आपका CF है उसका जो लास्ट टर्म है वो मेरा क्या होता है, n होता है। गाइस हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट जो आपने CF कैलकुलेट किया उसका लास्ट टर्म मत लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्या करना, इसका सम करके भी देख लेना, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आए किसी कारण से, तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किए CF को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए आप चेक कर सकते हैं कि हमने CF को करेक्ट कैलकुलेट किया या उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए, मुझे क्या करना है, Q1 फाइंड आउट करना है। तो Q1 के लिए गाइस सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, n/4। देखिए n/4, तो गाइस देखिए n कितना है मेरे पास, 60 निकाल लीजिए। n/4 टर्म कितना हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा गाइस, देखिए यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 15th टर्म आ गया। सेम एज गाइस देखिए, Q3 के लिए भी चाहिए मुझे, तो Q3 के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा गाइस, देखिए 45th टर्म आ जाएगा। ठीक है, 45th टर्म। आइए
अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो गाइस देखिए कितना है n/4, n कितना आया था मेरा 60। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है, सबसे पहले मैं आपको CF और F कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस देखिए Q1 मेरा कितना आया यहाँ पर 15th टर्म। तो गाइस देखते हैं 15th टर्म कहाँ लाई करेगा। मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज में कहाँ चेक करना है, मैं हमेशा ध्यान रखना है CF में चेक करना है, ना कि F में। ऑलवेज CF में देखेंगे हम कहाँ लाई कर रहा है। तो गाइस देखिए 15 मेरा कहाँ लाई करेगा, 29 में लाई करेगा। तो गाइस देखिए 29 से ठीक ऊपर वाली जो डिजिट है वो मेरी क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी। उसके सामने वाली जो डिजिट है ये 15, ये मेरी क्या कहलाएगी, F कहलाएगी। और इसके ठीक सामने वाला ये मेरा क्या कहलाएगा, L1 कहलाएगा। ये मेरा L2 होता है, लेकिन इसकी कोई भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ L1 की रिक्वायरमेंट है। L1 मेरा कितना होगा 40। आइए फॉर्मूले में पुट कीजिए, कितना हो गया गाइस देखिए 40 प्लस n/4 था, n कितना आया था मेरा 60 डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF कितनी आई है गाइस देखिए 14 डिवाइडेड बाय F कितनी है गाइस यहाँ पर 15 है। इनटू में आई गाइस देखिए कहाँ से कैलकुलेट होगा, ये कितने का गैप है 20 का। क्लियर है गाइस देखिए 20 से लेके 40 कितने का गैप है 20 का। तो ये मेरी क्या कहलाता है क्लास इंटरवल, यानी आई कितना हो गया मेरा 20। गाइस देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको Q3 को सोल्व करते हैं। Q3 को सोल्व करने के लिए गाइस सबसे पहले मुझे n/4 टर्म करना होगा। तो गाइस देखिए कितना आया 45 टर्म। गाइस देखिए 45th टर्म कहाँ लाई करेगा मेरा, देखते हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए 49 में लाई करेगा, और 49 से ठीक ऊपर वाली क्या हो जाएगी मेरी फिर CF, और 49 के सामने वाला क्या होगा F, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा L1। तो गाइस देखिए Q3 के लिए L1 कितना हो गया मेरा 60 प्लस n/4 इंटू में 3। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 45। यहाँ पर गाइस टर्म नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मैं किस लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, ताकि मैं यहाँ पर अपनी CF को कैलकुलेट कर सकूँ, F को कैलकुलेट कर सकूँ, और L1 को मैं फाइंड आउट कर सकूँ, या मैं कह सकता हूँ कैलकुलेट कर सकूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन मोटिव है इसको करने का। अदरवाइज गाइस इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट है तो मुझे CF फाइंड आउट करने के लिए, F फाइंड आउट करने के लिए, और L1 को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट n/4 लगेगा, यहाँ पर भी n/4 इंटू में 3 आएगा। n/4 हमारा कितना आया था 15, और गाइस इंटू में 3 करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा 45 माइनस CF क्या होगा गाइस Q3 के लिए 29 डिवाइडेड बाय F कितना होगा गाइस देखिए 20, और इंटू में आई तो गाइस कितना है मेरे पास गैप जो है वो है 20। क्लियर है। आइए सोल्व कर लीजिए। तो गाइस देखिए Q1 को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास 40 प्लस 1/15, क्योंकि गाइस देखिए कितना हो जाएगा 15 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, और ये कितना हो गया इंटू में 20। आइए सोल्व कर लीजिए। 40 प्लस 1.33 कितना आ रहा है गाइस देखिए 41.33 आ जाएगा। 41.33 मेरा क्या आया है Q1। Q3 गाइस देखिए कैसे सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर 60 प्लस कितना बचा ये 15। तो गाइस देखिए यहाँ पर 15 होगा तो ये कितना है मेरा माइनस का है। क्लियर है। आइए तो गाइस कर लेते हैं इसको सोल्व। कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 25 में से 29 घटाने, 45 में से 29 घटाऊंगा तो गाइस देखिए कितने आएंगे, यानी माइनस करने हैं। तो गाइस देखिए 16 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में कितना आ रहा है 20। तो गाइस देखिए 20 से 20 कैंसिल, 60 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 76। क्लियर है। गाइस यहाँ 45 में से हमने क्या करा है 29 को माइनस कर दिया। इस बात को ध्यान रखिए। तो गाइस इसको सोल्व करने पर मेरा कितना आया है देखिए, अब आपको दिख रहा होगा 76 क्या मैंने फाइंड आउट किया Q3, और 41.33 मेरा क्या आ गया Q1। क्लियर है। आइए अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो गाइस देखिए Q3 मेरे पास कितना आया था 76, Q1 कितना आया गाइस देखिए 41.33 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है मेरे पास 34.67 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए गाइस। 17 दूनी 34 होते हैं तो 17.34 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया 17.14। तो गाइस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, Q1 और Q3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म करके हम n1 को कैलकुलेट कर रहे थे, इंटू में 3 कर देते थे तो हम क्या कर रहे थे Q3 को फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा n/4। CF कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें क्या करना है Q1th टर्म को फाइंड आउट कर लेना है, और Q3rd टर्म को हमें फाइंड आउट कर लेना है, जैसे वहाँ कर रहे थे, लेकिन वहाँ +1 हो रहा था, यहाँ +1 नहीं होगा। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए एक स्टूडेंट्स का जो डाउट आया था उसको भी साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के केस में। क्लियर हो जाएगा। आपका भी डाउट हो सकता है ये इंडिविजुअल सीरीज के केस में।
इंडिविजुअल सीरीज के केस में Q1 को फाइंड आउट करने के लिए गाइस हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। Q3 के लिए मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, 3 इंटू में कर देंगे n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। क्लियर है। आइए अब गाइज मैं जो आपके साथ एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा है वो भी, जिसने नहीं देखा है वो भी। आइए तो गाइज देखिए मेरे पास जो सीरियल नंबर गिवन है वो कितना है गाइज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें क्या था 11 था। तो गाइज देखिए हमने क्या करा था 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो गाइज देखिए कितना आ गया था यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी थर्ड टर्म। तो हमने थर्ड टर्म इजीली कैलकुलेट कर लिया था कि थर्ड टर्म हमारा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए वेजेस जो मेरे पास अवेलेबल है कितनी है, 120 150 170 180 181 187, यानी कि आप कह सकते हैं 187 190 192 200 और 210। क्लियर है। तो गाइस देखिए हमने उस केस में क्या कर रहे थे, वहाँ पर जब हमारे पास 11 मान के चलने के 11 सीरीज अवेलेबल थी, तो हमने क्या करा था 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना है, थर्ड टर्म क्या हो गया मेरा 170। तो Q1 क्या था मेरे लिए 170, क्लियर था, इजीली मैंने कैलकुलेट कर लिया था वहाँ पर। Q1 मेरे लिए क्या हो गया 170। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर 10th टर्म है और मैं करता हूँ 10 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे लिए 2.27 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है कि सेकंड टर्म लेना है या थर्ड टर्म लेना है या हमें कौन सा टर्म लेना है। तो इसलिए गाइस इस एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए Q1 फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए n मेरे पास कितना है यहाँ पर 10, तो 10 + 1 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है, टर्म। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है 2.75 टर्म, क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 2.75 टर्म है, कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, तो ये इसलिए कन्फ्यूजन अराइज होता है। क्लियर है। अच्छा डाउट था, मैं गाइस आपके साथ ये पहले ही डिस्कस करता लेकिन वो बाई चांस मिस हो गया था, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, अब डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सेकेंड टर्म तो लेना ही लेना है, सेकेंड टर्म लेंगे प्लस कितना कर दूंगा गाइस देखिए 3/4, और गाइस क्या करूँगा मैं, जो मेरे पास थर्ड टर्म अवेलेबल है उसमें से सेकंड टर्म को मैं क्या करूँगा माइनस करके नोट करूँगा। अब गाइस देखिए 3/4 क्यों करा हमने, कंडीशन आती है ये। गाइस देखिए यदि मैं 2 को साइड में रखता हूँ तो ये मेरे पास कितना है 0.75, आप क्या करिए पॉइंट हटा के डिवाइड कर लीजिए और गाइस इसको कैंसिल करते हैं। तो गाइस देखिए कितना आएगा, 25 से कैंसिल करता हूँ मैं 25 से, 25 3 जा कितने होते हैं मेरे 75, और गाइस देखिए 25 4 जा कितने होते हैं 100। तो इसलिए मैंने क्या करा 3/4 लिखा और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म हमें माइनस करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अभी Q3 को सोल्व करेंगे गाइस, वहाँ पे 3/4 नहीं नोट करना हमें, तो आपको और कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो सकता है, तो वहाँ पर भी मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। तो गाइस देखिए सेकंड टर्म हमारे पास कितना है 150 प्लस गाइस देखिए 3/4, अब थर्ड टर्म कितना है गाइस देखिए 170, तो 170 माइनस 150, क्लियर है। तो गाइस देखिए 150 प्लस 3/4 इंटू में कितना हो जाएगा गाइस ये 20, तो 4 पंजे कितने होते हैं मेरे 20, तो गाइस देखिए 150 प्लस 5 दिया 15, तो गाइस देखिए ये कितना आ रहा है मेरे पास 165। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 165, क्लियर है। गाइस इसमें इस तरीके से यदि हमारे पास इवन नंबर अवेलेबल है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको ये पैटर्न बताया। 3/4 का भी मैंने आपको रीजन बता दिया कि 3/4 क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस देखिए 0.75 है, 0.75 को मुझे क्या करना है रिमूव करना है, तो 3/4 कर दूंगा। 0.75 की जगह 3/4 ही क्यों लिखा मैंने आपको रीजन बता दिया, आप इस तरीके से इसको कैंसिल कर सकते हैं। Q3 को और डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए Q3 को कैलकुलेट करना है तो मुझे गाइस क्या करता हूँ मैं 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, किस में डिस्कस कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को मैं वहीं फिनिश कर चुका हूँ उस एग्जांपल में, कहीं अभी भी आप उसी सोच में डूबे हुए हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए तो गाइस देखिए कितना हो गया 10+1 डिवाइडेड बाय 4 टर्म, इसको सोल्व करने पर गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 8.25 टर्म। तो गाइस देखिए यहाँ पर 8 टर्म तो मैं लूँगा ही लूँगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8th टर्म
प्लस करेंगे। अब गाइस देखिए 3/4 मैं 4 प्लस नहीं करूँगा, कितना करूँगा गाइस देखिए 0.25 है, मैंने आपको बताया था कितना है 0.25, पॉइंट हटाइए कितना आ जाएगा पॉइंट में 100, क्योंकि 2 जीरो है पॉइंट के बाद तो कितना आएगा 100, कैंसिल कर लीजिएगा कितने से 25 से कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा 25 1 जा 25 और 25 4 जा कितने 100। तो गाइस कितना करूँगा मैं यहाँ पर 1/4, और क्या करना है मुझे 8 टर्म है तो उससे एक अगला यानी 9th टर्म में से क्या करूँगा 8th टर्म को मैं माइनस कर दूँगा। गाइस देखिए यहाँ पर भी हमने क्या करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 3rd टर्म में से 2nd टर्म माइनस करा था, यहाँ क्या था मेरा 2nd यानी एक आगे वाले में से इसको माइनस किया था। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो किया है। हमारे पास 8 टर्म अवेलेबल था तो हमने क्या करा एक आगे वाला यानी 9th टर्म में से 8 टर्म माइनस कर दिया और 1/4 का रीजन बता दिया मैंने आपको। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 3/4 हमने क्यों लिखा था वहाँ पर। किसी भी कारण से गाइस देखिए मेरे पास कितना आता है 0.50 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा गाइस हम 1/2 नोट करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आइए अब गाइस देखिए 8 टर्म मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 टर्म कितना है 192 और 9th टर्म कितना है 200। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा ये 192 प्लस 1/4 कितना 200 माइनस 192। क्लियर है? तो गाइस देखिए 192 प्लस 1/4 इंटू में कितना आएगा गाइस, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है 8। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 4 दूनी 8। क्लियर हो जाएगा 192 प्लस 2 कितना है 194। क्लियर है? तो गाइस देखिए Q3 मेरे पास कितना आ गया 194 और Q1 को मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। Q1 मेरे पास कितना आया था गाइस देखिए 165। अब गाइस आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या था क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस देखिए 194 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 29/2 इज इक्वल टू 14.5। ये हमारा क्या होगा क्वार्टाइल डेविएशन होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। गाइस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, इस पैटर्न को ध्यान रखना है। यदि हमारे पास पॉइंट में आ जाता है किसी भी कारण से तो कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है 2nd टर्म एज इट इज़ नोट करना है, फिर पॉइंट के बाद देखना है गाइस कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि 3/4 नोट करना है 1/4 करना है 1/2 करना है। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एंड उससे क्या करना है जो हमारे पास 2nd टर्म है उससे अगले वाले टर्म में से सेम टर्म को क्या कर देनी है माइनस करनी है। क्लियर है? आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपके साथ अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय सी यू।